चाची का बेटा यहाँ पर हॉस्पिटल पर दाखिल था। मैं वॉशरूम के गई थी और ना पहले जब गए थे ना तो इन्होंने मुझे ना पहले मैं नीचे गई थी वॉशरूम में, 3 बंदे थे, मुझे नहीं पता था। पहले एक लड़का आया तो उसने कहा, उसे मैंने ना धक्का दिया, वो चला गया। उसके बाद 3 लड़के आए हैं, उन्होंने ना प्लान बनाया था, एक पराठा और चाय लेने चला गया था और जो दूसरे वाला था उसने उसे कहा था कि तुम यहाँ रोनी में रखो, और जो तीसरा वाला था उसने मुझे धमकी दी थी कि तू ऊपर ना आई तो बहुत बुरा मारती, मैं गोली मार दूँगी। तो मैं जब दूसरी मंजिल में गई थी ना तो मैंने कोई भी नहीं था ऐसा इंसान जिससे मैं कह सकती थी कि मुझे बचा दो। उसने मैं वार्ड में बढ़ने लगी हूँ तो उसने मुझे कहा है कि तुम ऊपर ना आई तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा, मैं शोर मचा दूँगा। मैं फिर इस बहाने से ऊपर चली गई थी। ऊपर जाके उसने बाहर से ताला लगा दिया और ताला लगा के नीचे आया, देखा और उसने मेरे हाथ बांधे, पाँव बांधे और ये गले पे मुझे दुपट्टा दे दिया था। उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती की लेकिन मैंने करनी नहीं थी। वो मतलब है था कि मैं पीछे होती गई थी, वो आगे आता गया था, तो इसकी वजह से काफ़ी बन गया। उसने मुझे कहा था क्या नाम लेते हैं कि तू अगर ना गई तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा, और उसने मुझे काफ़ी धमकियाँ दी हैं। मैं चुप करके फिर उसने मेरे मुँह के ऊपर लगा दिया रुमाल और उसने मुझे कहा कि तू अगर बोली भी ना चूचैन भी की तो तुम्हें मार दूँगा मैं। और फिर मैं जब पीछे पीछे हटती गई ना, वो ज़्यादा ज़बरदस्ती करने के लिए तैयार हो गया था लेकिन मैंने करने नहीं दी। मैं उसे टांगे मेरी यहाँ बाजू सारी छिली हुई, मैं पीछे पीछे हुई गई। मैंने कहा भाई आप वो कौन, मुझे नहीं पता, मैंने कभी अंकल से देखा नहीं है, वो पता नहीं ऐसा कौन सा लड़का था जो मेरे पीछे पड़ा। मुझे उसने बांध दिया, मुझे कहता तू बोलेगी, पहले मुझे कहता रहा कि तू छलंग लगा दे। मैंने कहा मैं क्यों अपनी जान दूँ कि मैं छलंग लगा के और मैं मर जाऊँ, मेरे माँ बाप हैं जिंदा, मुझे कुछ भी नहीं कहेंगे। तो जब मैंने कहा था ना उन लोगों से कि वो कहता छलंग लगा, मैंने कहा मैं नहीं लगाऊंगी। उसे मुझे बिना घसीट के लेके भी गया कि तू छलंग लगा, बहुत कहता रहा लेकिन मैंने नहीं लगाई। मैंने उसे थोड़ा सा कहा था, मैंने कहा यह हमारा ख़ानदान बहुत गंदा है, जो आप कह रहे हो ना कि मेरी मामा यहाँ पर रहने वाली है, इज्जत बनी है इसकी। तो उसने मुझे कहा था, फिर वो ना थोड़ी धमकी देने लग गया और जाते जब आगे उसने देखा है पहले तो कहता तुम मारो। मैंने कहा मैं नहीं मारूंगी। मैंने नीचे सब खड़े हुए थे, मेरी चाची थी, मैंने इन लोगों को आवाज़ें लगाई लेकिन इन्होंने मेरी बात नहीं सुनी, ऊपर से आवाज़ नीचे नहीं गई। मेरे पापा भी थे, इससे भी मैंने आवाज़ें लगाई हैं लेकिन इन्होंने मेरी आवाज़ नहीं सुनी। फिर मैंने अपने मुँह से पट्टी उतार के तो जब देखा ना तो वो तब तक कहता अगर तुम मैं ज़िंदा रहा मैं तुम्हें मार दूँगा। तो ये बात करते उस मुझे नहीं पता वो कहाँ से छलंग लगी। फिर मैंने अपने मुंह को खोला और अपने हाथों को खोल के और फिर मैंने ना वो चाचू आ गए, इन्होंने ज़्यादा शोर कर दिया तो मेरी मम्मा भागी, फिर वो चाचू पुलिस वाले आ गए। मैंने सब जब बाबा हम ऊपर गए थे ना वो मैंने जब वो चाबी दे के वो उसने कुछ छलांग लगा दी थी और कहता मुझे करता रहा कि तुम लगाओ, तुम बहुत मतलब करता रहा। मैंने कहा मैं नहीं लगाऊंगी।